सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मतलब कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 10वां तक करवाया था। उसके बाद हमारे पास अब जो एग्जाम्पल नंबर 11वां है। ठीक है, सुनो अब ना मैं मतलब जो तुम्हें क्वेश्चन सिखा रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन ऐसा है कि कभी भी अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए कि इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है। ठीक है, कोई सा एक नंबर है, हमें उसको प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है कि जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, जो हमारे पास एग्जाम्पल 11 है उसमें कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है, अगर सो दैट 3√2 इज इरेशनल। यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि सो दैट 3√2 इज इरेशनल। सुनो, और हिंदी में क्या लिखा है भाई, दर्शाओ कि 3√2 एक अपरिमेय है। बात समझ में आ रही है? सुनो, कभी भी अगर हमारे पास ऐसा आता है तो करना क्या है। देखो भाई इससे पहले ना बहुत सारी इसकी क्लास हो रखी है, तो जिसको समझ में नहीं आएगा तो इससे पहले जो पिछली रिकॉर्डिंग है वो देख लेना, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, सुनो तो ये मेरे पास क्या, इसको शो करना है। सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना कि कभी भी, मैं तुम्हें क्या बताता थी कि कभी भी अगर एक परिमेय संख्या किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी तरीके से जुड़ी हुई है, मैंने क्या बोला कि एक कोई परिमेय संख्या है और दूसरी हमारे पास अपरिमेय संख्या है। कभी भी एक परिमेय संख्या अगर किसी दूसरी अपरिमेय संख्या के साथ जुड़ती है तो जो नंबर बनते हैं वो हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब कि कोई भी मेरे पास एक रैशनल नंबर किसी भी दूसरे इरेशनल नंबर के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रख के चलना। अब सुनो, इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट 3√2 इज रैशनल। भाई इसको करने का तरीका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता रखा है सबको कि इसको क्यों करते हैं। देखो कभी भी हमें किसी को कुछ सिद्ध करना होता है, कुछ प्रूफ करना होता है, तो पहले हम उसका उल्टा उसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमें प्रूफ करना है कि √3 क्या है, मतलब 3√2 मेरे पास क्या है, इरेशनल है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि मेरे पास क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। तो इसका पहले हम उल्टा मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया भाई, इसका पहले उल्टा मान लिया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। मैंने क्या लिखा कि माना, भाई हिंदी में ऐसा लिखा है, माना 3√2 एक परिमेय है। ठीक है, ये बातें पता लगी तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनो इसके बाद भाई अब हमें करना क्या है, 3√2 को a/b की फॉर्म में लिख दो। बात समझ आ रही है? जब भी इतना ये लाइन लिख लोगे ना, लाइन को लिखने के बाद तुम्हें करना है 3√2 को a/b की फॉर्म में लिख लो, मतलब इसके रूप में लिख दो। फिर क्या करना है, जितने भी रूट वाले नंबर है उसको एक तरफ कर दो और जो बाकी नंबर है उसको एक तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, रूट वाले एक तरफ कर देने हैं और बाकी सब एक तरफ। पता है कैसे करते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो √3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो √2 मेरे पास यहाँ पे आ गया a/, में यहाँ b है और नीचे वाले नंबर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, सुनो कभी भी कोई सा एक मल्टीप्लाई का नंबर अगर डिवाइड में गया, कोई सा नंबर मल्टीप्लाई में वो अगर डिवाइड में गया तो डिवाइड वाले नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे भाग में गया, तो जो नंबर भाग में पहले सही है उससे जाके वो क्या भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो यहाँ पे क्या करना है कि जो मेरे पास ना इस तरीके से लिखा है, इसे लिख दूंगा मैं √2 इज इक्वल टू a/, में 3b। तुम सबको एक बात पता होगी कि कोई सा भी नंबर जो हमारे p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है, एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे, इसके रूप में होता है, तो ये मेरे पास रैशनल होता है, परिमेय होता है। ये बातें पता है सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ देखो हमें पता है ना ये क्या है मेरे पास, ये तो परिमेय है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि a/, में 3b इज इन द फॉर्म p/q, फिर लिख देंगे हैंस रैशनल। ठीक है, मैंने क्या लिखा भाई कि a/b, देखिए a/3b
P/Q के रूप में है, फिर लेते हैं आता है परिमेय है। देखो भाई, पहले इतनी बातें पता लग रही है। मैंने क्या बोला कि जो A/B है वो P/Q की फॉर्म में है। देखो अगर P/Q की फॉर्म में होगा इसका मतलब क्या होगा, परिमेय हो गया, वो रैशनल हो गया। लेकिन मैं तो थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कभी भी अगर मेरे पास कोई सा भी रैशनल मतलब कि परिमेय संख्या प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, इज इक्वल टू में, किसी भी इर्रेशनल नंबर के साथ हो, मतलब कि अपरिमेय संख्या के साथ हो, ये बातें पता लग रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी मेरे पास कोई से भी परिमेय संख्या, ठीक है, कभी भी मेरे पास कोई सी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी तरीके से संबंध में हो, किसी भी तरीके से रिलेशन में हो, ठीक है, कोई सा भी रैशनल नंबर कभी भी किसी दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ आपस में किसी भी तरीके से संबंध में हो, ठीक है, तो वो जो निकल के आता ना भाई मेरे पास क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये बातें पता लग रही है। तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे √2 क्या है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है ये, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लिख दूंगा लेकिन मतलब बट √2 इज इर्रेशनल, ठीक है। हिंदी में क्या है भाई, लेकिन √2 अपरिमेय है, ठीक है भाई, ये बातें पता लग रही है। मैंने क्या बोला, लेकिन √2 क्या है मेरे पास, ये अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। अब बताओ भाई, देखो ये मेरे पास अपरिमेय है और ये वाला परिमेय है, यहाँ फोकस करो सब। इंग्लिश में बोलो। देखो भाई ये मेरे पास क्या है, इर्रेशनल है, अपरिमेय है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये रैशनल है, मतलब कि परिमेय है। तो मुझे बताओ जब भी रैशनल नंबर इर्रेशनल के साथ होता है तो क्या निकल के आता है, वो इर्रेशनल होता है, अपरिमेय होता है। जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ वो क्या होता है मेरे पास भाई, अपरिमेय होते हैं, ठीक है। ये बातें पता लग रही है क्या कर रहा हूं मैं। अब सुनो, तो क्या लिख दूंगा, यहां पे लिखना है हैंस, जो नंबर तुम्हारे पास ऊपर है ना 3/2 उसे लिख देना, हैंस 3/2 इज इर्रेशनल, लिख देंगे आता है 3/2 एक अपरिमेय है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। सुनो इसके आगे, अब किसने नहीं लिखा था, अब लिख लेना। सुनो भाई, उसके बाद हमारे पास अब जो है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3 है, इसका हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। उसमें उसने हमें जो नंबर दिया है ना वह 3 + 2√5, क्या दिया उसने भाई, 3 प्लस में 2√5, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूंगा लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, ठीक है। इसमें क्या दूंगा, माना 3 प्लस में 2√5 एक परिमेय है। ये बातें पता लग रही है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं फिर क्या करना भाई, इसके अंदर इसको पहले लिखूंगा A/B की फॉर्म में, 3 + 2√5, तो यहाँ पे A/B लिख दिया। मैंने क्या कहा था, जितने तुम्हारे रूट वाले नंबर हैं उसको एक तरफ कर दो और जितनी नॉर्मल काउंटिंग है उसको एक तरफ कर दो, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा 3 प्लस में उस साइड जाके माइनस में आ जाएगा, तो क्या देखो क्या मेरे पास 2√5 है, तो A/B इधर आके -3 आ गया। भाई सबको एडिशन फ्रैक्शन सिखाया मैंने कभी भी बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है मेरे पास तो क्या करते हैं हम, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 - 3 इंटू में 2/2 ऐसे तो हो जाएगा ना, तो 1 - 3 × 6/2, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन करना सिखाता है सबको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, 2√5 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो A - 3B
अपॉन में b। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे यहाँ जाए किस में जाएगा, प्लस में, प्लस में जाएगा ना, हाँ फिर ठीक है। सुनो यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ किस में जाएगा ये डिवाइड में, तो a माइनस 3b और अपॉन में नीचे वाले से क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, माइनस कौन कह रहा था अभी, यही थी समझाओ। सुनो यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b और क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 2b। इन बातों में दिक्कत है किसी को? देखो जब ना तुम सारे के सारे नंबर एक तरफ ले जाओ और रूट वाले को एक तरफ कर दो, तुम्हें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी है। ठीक है, क्या करोगे, इसे लिखोगे कि a माइनस 3b अपॉन में 2b इज इन द फॉर्म किसके भाई, p अपॉन q। किसकी फॉर्म में भाई ये p अपॉन q की फॉर्म में, तो p अपॉन q की फॉर्म में फिर क्या लिख देंगे, हैंस रैशनल। ठीक है भाई, ये बातें पता लग रही है। अगर p बाय q की फॉर्म में तो रैशनल होगा ना। मैंने क्या लिखा कि a माइनस 3b अपॉन में 2b p बटे q के रूप में है। ठीक है, किसके रूप में भाई मेरे पास है, p बटे q के रूप में। तो अगर p बटे q के रूप में तो क्या लिख दूंगा, अतः परिमेय है। भाई ऐसा ही तो है ना, ये मेरे पास क्या आता है, क्या लिखूंगा मेरे पास है परिमेय है। ये देखो ये बातें पता लग रही है, इसको क्या बोल दूंगा परिमेय। लेकिन हमें पता है √5 क्या है भाई, √5 क्या है, अपरिमेय इरेशनल है, तो लिखेंगे यहाँ पे बट √5 इज इरेशनल, लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में, लेकिन √5 क्या भाई मेरे पास अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। ठीक है, ये बातें पता लग गई। इतनी फॉर्मेलिटी करने के बाद ठीक है, तुम्हें क्या करना है, जो सबसे ऊपर का नंबर है ना इसको उठाना है। फिर क्या लिख दोगे कि यहाँ पे लिखोगे हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, अतः 3 + में 2 √5 एक अपरिमेय है। बताओ भाई, किसी को दिक्कत है इसके अंदर? ये कैसे सवाल कर रहा हूं, पता लग रहा है सबको? अब देखो इसी के साथ जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है यहाँ देखो भाई, उसके बाद हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सुनो 1.3 है, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो समझो कैसे होगा। क्वेश्चन 3 है 1.3 का, और उसमें हमें जो पहला दे रखा है उसने बोला 1 अपॉन में √2 है। क्या बोला भाई उसने, 1 अपॉन √2 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? अब देखो मेरे पास यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा, लेट 1 अपॉन √2 इज रैशनल। क्या बोलूँगा कि माना 1 अपॉन √2 परिमेय है। ठीक है भाई, ये बातें पता लगी। तो इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a/b। ऐसी तो कुछ होगा ना, ये बातें पता लग रही है। मेरे पास क्या है, 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a/b है। तो देखो जब मेरे पास ऐसा आ जाए, मैं तुम्हें क्या बताया था, हमें किसी भी तरीके से रूट वाले को एक तरफ करना है और बाकी सबको एक तरफ। ठीक, फिर वही मैंने बताया गया, प्लस का होगा तो माइनस में ले जाना, माइनस का होगा प्लस में ले जाना। ये सारी बातें तुम्हें करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताऊं कि भाई यहाँ पे जो मेरे पास ये है √2 मेरे पास उधर कैसे जाएगा, जो √2 है उस साइड कैसे जाएगा ये,
मतलब कि किसी भी तरीके से मेरे को उसको अलग करना है ना, ठीक है। तो अब सुनो, सबसे पहली बात भाई ध्यान रख के चलना, कभी भी अगर मेरे पास ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी ऐसा कुछ आता है ना, तो इस नीचे वाले नंबर को पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बस में आ रही है? जो नीचे क्लास तुमने 9th में वो सीखा होगा परिमेयकरण, ठीक है, कल मैंने सिखाया था क्वेश्चन, ठीक है। क्लास 9th के अंदर रैशनलाइजेशन होता है, उसका मतलब है कि अगर एक नंबर ऊपर लिखा है और अगर कोई सा नंबर हमारा रूट में नीचे लिखा है, ये बातें पता लग रही है, सिखा चुका हूँ मैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर का क्या आता है भाई मेरे पास √2 और नीचे का 2 बाहर आ जाएगा, ऐसे ही कुछ होता है ना, ये बातें पता लग रही है। ये देखो, उसको पिछले जन्म की बातें याद आ रही है। भाई सुनो, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कभी भी अगर मेरे पास ना डिवाइड में, सुनो शांत जाओ, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर मेरे पास जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का जो नंबर है, अगर ये रूट में होगा तो उस नंबर को तुम्हें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। बातें पता लगी क्या कह रहा हूँ। इस नंबर का अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो √2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 आ जाएगा। और कभी भी अगर रूट वाले नंबर को उसी के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या एक नंबर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हें बातें पता लग रही है। मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बदले, √2/2 इज इक्वल टू a/b। बताओ, लिख सकता हूँ इसे आसानी से मैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई तुम्हें इन बातों को ध्यान रख के चलना थोड़ा बहुत। अब सुनो, इधर 2 मेरे पास क्या डिवाइड में, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू a/b और मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो √2 इज इक्वल टू 2a/b। इसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा फॉर्मेलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी क्या शुरू करेंगे कि यहाँ पे 2a/b इज इन द फॉर्म p/q, फिर क्या लिखूंगा, हैंस रैशनल। अब भाई हिंदी में क्या हमारे पास, यहाँ पे हिंदी में लिख दूंगा कि कहाँ चला गया, हाँ भाई, 2a/b p/q के रूप में है, अतः परिमेय है, ठीक है भाई। क्या लिख दूंगा लास्ट में, अतः परिमेय है। ये बात है पहले समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद लिखूंगा बट √2 इज इर्रेशनल। हिंदी में लिख दूंगा लेकिन √2 अपरिमेय है, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, उठाओ ऊपर की लाइन, 1/√2 उठा लो, लिख दो कि 1/, यहाँ पर लिखना हैंस 1/√2 इज इर्रेशनल, ठीक है। क्या लिखूंगा भाई, अतः 1/√2 एक क्या है मेरे पास भाई, अपरिमेय है। कौन है भाई ये, चलो ठीक है, हाँ तो थोड़ा देखो भाई, ये बातें पता लगी कैसे कैसे हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, ये दोनों ने पानी छोड़ो, फिर सुनो, पहले ये वाली बात सबको समझ में आ गई। भाई इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, इतना तेज मारना है खींच के। सुनो देखो भाई, अब ना मेरे पास इसका जो 1.3 का क्वेश्चन 3rd का मेरे पास है कि 2 पार्ट और हैं, उसे करवा दे रहा हूँ। ये मेरे पास पहला पार्ट था, ठीक है, 2 पार्ट और हैं। ये पता लग रहा था कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हारा साइड वाला पड़ोसी मना कर रहा है, चलो शांत हो जाओ थोड़ा। ओ सुनो भाई, इसे मैं अभी एज इट इज सेम लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दोबारा ये लिखना है, ठीक है। मेरे पास जो इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में उसने बता रखा है हमारे पास 7/5 है,
ठीक है, कैसे करूँगा इसको, वही लिखूँगा लेट 7/5 इज रैशनल। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखूँगा, माना 7/5 परिमेय है। ठीक है भाई, तो क्या करूँगा ऐसे 7/5 इज इक्वल टू a/b, यहाँ 7 मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चला गया भाई 7, तो √5 इज इक्वल टू a, यहाँ मेरे पास है 7b। देखो भाई दोबारा वही वाली बातें आ गई, क्या करूँगा मैं, बस इसे चेंज करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं a/7b। ठीक है, यहाँ पे भी बस a/7b, a/7b, और यहाँ पे कौन सा नंबर रूट में 5 में है ना, तो यहाँ पे लिख दो √5, और यहाँ पे भी √5। लास्ट का तुम्हें नंबर चेंज करना उसे कर दो, क्या नंबर है तुम्हारे पास 7/5 है, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास 7/5। हो गया सॉल्व, बातें पता लगी। वही बस लाइन लिखनी है, मैंने क्या लिखा कि a/7b इज इन द फॉर्म p/q, हैंस रैशनल है मेरे पास है। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है a/7b p/q के रूप में अतः परिमेय है। ठीक, लेकिन √5 मेरे पास क्या भाई अपरिमेय, जो मेरे पास यहाँ पे √5 है वो क्या भाई मेरे पास अपरिमेय है। ठीक है, बट √5 इज इरेशनल, लास्ट में लिख देंगे हैंस 7/√5, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन में 7/√5 इज इरेशनल। ये बातें पता लग गई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास अगला है 7/√5 एक अपरिमेय। भाई एक बार मैं और इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन थर्ड है, मतलब इसी का थर्ड पार्ट है। इसका हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो देखो भाई, जो छाप नहीं पा रहा है ना वो थोड़ा दिमाग लगा लेना। 6 + √2 है, ये तो आसानी से हो जाएगा मेरे पास है 6 + √2। कैसे करेंगे भाई, वही लिखूंगा मैं लेट 6 + √2 इज रैशनल। ठीक है, ऐसा लिखूंगा माना 6 + √2 परिमेय है। ठीक है, फिर क्या करूंगा इसे 6 + √2 इज इक्वल टू a/b, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में a/b, यहाँ पे माइनस में मेरे पास क्या गया 6। यहाँ पे क्या करेंगे भाई पता ही है सबको, इस वाले के पास उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a - 6 × b पॉन में b, तो √2 इज इक्वल टू a - 6b और अपॉन में b। भाई दोबारा चेंज करना शुरू कर दो, देखो ये लिखूंगा जो मेरे पास p/q की फॉर्म है उसे यहाँ पे लिख दो, a - 6b अपॉन में b है, और उसके बाद यहाँ पे वही हिंदी में चेंज करेंगे a - 6b अपॉन में b, और नीचे क्या है मेरे पास भाई √2 है ना, यहाँ √2, यहाँ पे भी √2, और लास्ट में जो तुम्हारे पास नंबर है वो नंबर क्या है भाई 6 + √2, 6 + √2, यहाँ पे भी 6 + √2। ये बातें पता लग रही है भाई। अभी भी अगर इन क्वेश्चन को कोई नहीं कर पाया ना तो क्या ही बोला जाए। ठीक है, करो से स्पीड में नोट डाउन जल्दी जल्दी।